जब अर्जुन ने अपने ही परिवार को युद्ध भूमि में देखा, कुरुक्षेत्र की धरती अब पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थी। शंखनाद हो चुका था, योद्धा अपने अस्त्र उठा चुके थे, हर किसी की आंखों में क्रोध और प्रतिशोध जल रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे महाभारत का मार्ग बदल दिया। अर्जुन, महान धनुर्धर जिससे देवता भी प्रभावित थे, अचानक विचलित हो उठे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें सामने शत्रु नहीं, अपना ही परिवार दिखाई दे रहा था। आज इस वीडियो में हम केवल श्लोकों का वर्णन ही करेंगे। श्लोक 20। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़ी कौरव सेना को देखा, तब उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया। उनके रथ पर स्वयं हनुमान जी का ध्वज लहरा रहा था। पूरा वातावरण युद्ध की अग्नि से भर चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। रहस्य, अर्जुन केवल योद्धा नहीं थे, वे एक संवेदनशील हृदय वाले मनुष्य भी थे। और यही कारण था कि भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, क्योंकि जो भीतर से टूटता है वही सच्चे ज्ञान को समझ सकता है। श्लोक 21 से 22। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना होगा। सोचिए, जिस अर्जुन का नाम सुनकर योद्धा कांपते थे, आज वही अर्जुन अपने शत्रुओं को ध्यान से देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका हृदय अब युद्ध और रिश्तों के बीच फंस चुका था। भावुक मोड़, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सही और गलत समझ में आते हुए भी निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। श्लोक 23। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने आए हैं। यहां अर्जुन का दर्द साफ दिखाई देता है। उन्हें पता था कई योद्धा केवल मजबूरी में लड़ रहे थे, कुछ रिश्तों के कारण, कुछ वचन के कारण और कुछ अधर्म का साथ देने की भूल कर चुके थे। गहरा संदेश, जीवन में कभी कभी अच्छे लोग भी गलत पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और यही महाभारत का सबसे बड़ा सत्य है। श्लोक 24। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण केवल रथ नहीं चला रहे थे, वे अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाने ले जा रहे थे। श्लोक 25। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो, ये सभी कुरुवंशी यहां एकत्रित खड़े हैं। बस यही वो क्षण था जब अर्जुन भीतर से टूटने लगे, क्योंकि अब उन्हें सामने शत्रु नहीं, अपने दादा, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। कल्पना कीजिए, एक तरफ धर्म का कर्तव्य, दूसरी तरफ अपना परिवार। अर्जुन का मन कांप उठा, और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का सबसे महान ज्ञान। महाभारत हमें सिखाती है, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। और जब मन भ्रमित हो जाए, तब केवल भगवान का ज्ञान ही मार्ग दिखाता है। अगर आपने अध्याय 1 के पहले श्लोक 1 से 20 तक का वर्णन नहीं सुना, तो चैनल पर जाकर पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरी गीता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और शुरुआत से सुनने पर ही उसका असली आनंद और ज्ञान मिलता है। पहले वाले वीडियो में आपने सुना दुर्योधन का भय, पांडवों का शंखनाद, श्री कृष्ण का पांचजन्य, धर्म और अधर्म की पहली टक्कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।